चलिए, so now we'll go into the topic. So yesterday we made your single stranded RNA. तो आज जस्ट रिवीजन के लिए हम लोग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएंगे. ओके, we'll make single stranded DNA and then we will make double stranded DNA, single stranded DNA, and then we'll discuss the properties. ओके, वैसे तुम लोग ये सब पढ़ लिए होगे शायद, केवीपीआई क्लास में सर ने पढ़ा दिया होगा आपको, इसलिए आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा. बट वैसे नो सर, क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है केवीपीआई का, समझ रहे हो. बायोकेमिस्ट्री, सेल, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ केवीपीआई. लाइट का लगा, लाइट का. ओके, चलिए. So as that day we were discussing how to make the DNA या RNA single stranded one. आज मैं आपको दोबारा उसका रिवीजन करा देता हूँ, फिर हम डबल स्टैंडर्ड बनाएंगे बिकॉज मास्क नहीं है. हाँ, तो आप देखिए फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको बॉन्ड बनाना नहीं सिखाऊंगा, आई विल डायरेक्टली मेक द डीएनए. ठीक है, तो इसलिए आई विल डायरेक्टली मेक द डीएनए. तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, ट्राइफॉस्फेट. So these curly bonds indicate the high energy phosphodiester bond and this phosphate phosphate ester bond, and ये आपका जो है, so this is your what, your sugar. तो सुनो, सबसे पहले आपको एक शुगर चेन बना लेना है. तो ये क्या है, C है कि नहीं, दिस इज CO POC. बस ये आप याद रखना. नहीं तो COPOC. सो दैट इज द कंसेप्ट. ओके, तो इसलिए COPOC, COPOC. ये बाहर बात चीज. हाँ, फिर ये O है, फिर हम एक और शुगर ले लेंगे. तो दिस इज COPOCH2 बाहर अच्छी. एंड फिर हम शुगर बनाएंगे. एंड जब हमें रुकना होगा, हम हर मिला, जब हमको रुकना होगा हम हर समय OH पे रुकेंगे, याद रखना. तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग को छोटा बना. यस सर. इसको थोड़ा सा छोटा, एंड विल ऑलवेज एंड विथ OH. तो 3 प्राइम में OH है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड 3 प्राइम साइड. ये पोलैरिटी है, याद रखना. तो 3 प्राइम OH का मतलब है दैट इज द 3 प्राइम साइड. 5 प्राइम साइड में हम लोग क्या जानते हैं, तो ये है 5 प्राइम में ट्राइफॉस्फेट होगा. तो जहाँ क्या इनको लेके काम करें, तो 5 प्राइम जहां फ्री होगा, सो दैट इज कॉल्ड द क्या, 5 प्राइम एंड. ठीक है, तो क्या है, हैज ए फ्री ट्राइफॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई योर 5 प्राइम एंड हैज ए फ्री ट्राइफॉस्फेट ग्रुप. हाउ टू आइडेंटिफाई योर 3 प्राइम एंड, तो हम लोग लिख लेंगे 3 प्राइम एंड हैज ए फ्री OH ग्रुप. ये डेफिनाइट पोलैरिटी है. ओके, सो ये आपका फिक्स्ड है, ये आपको याद रखना है. आप बाकी आप कंप्लीट करो. तो कंप्लीट में क्या करना है हम लोगों को, सो वी हैव टू मेक दिस, जो हमारा फॉस्फेट कंप्लीट करना है, अंदर डबल बॉन्ड OH,
सो इसका अंदर डबल बॉन्ड OH। तो फॉस्फेट कंप्लीट हो गया। अब ये आपका कोई मर्जी लगा दो। सपोज हमने एडेनाइन लगाया है, तो अब हमें डीएनए दिखाना है, तो एक में क्या करेंगे, थाइमिन लगा देंगे। ओके, एंड आप तीसरा कुछ मर्जी लगा, ये आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर प्यूरिन लगा रहे हो तो 2 रिंग, अगर पिरिमिडिन लगा रहे हो तो 1 रिंग। क्लियर? नाउ इसमें लेवलिंग हम लोग को करना है। सो ये एक बॉन्ड है एंड ये एक और बॉन्ड है। फाइन, सो दीज आर व्हाट, इसको मैं एक और कलर से कर देता हूं। फाइन, तो ये एक बॉन्ड है, ये एक और बॉन्ड है। फाइन, सो इसीलिए सो दिस इज नाइट्रोजनस बेस, ये आपका बॉन्ड है। दिस इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर क्या, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, एंड दैट इज कॉल्ड योर रिंग्स। ठीक है, तो अब इसको लेवलिंग कर देते हैं। तो ये आप क्या देख रहे हो, सो दिस इज द N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है, सो दिस इज प्यूरिन। कौन सा, एडेनाइन। ठीक है, ये कौन सा है, आप देख रहे हो 2 प्राइम खाली है। फाइन, सो ऑलवेज रिमेंबर, जो चीज चाहिए उसको लेवलिंग करना पड़ेगा आपको। तो ये 2 प्राइम दिखा दो कि ये खाली है। सो अगर 2 प्राइम खाली है तो उसको क्या कहेंगे, सो दैट इज योर 2, दिस इज योर डीऑक्सी 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज, बीटा डी भी लिख सकते हैं, 2 प्राइम डीऑक्सी, ओके, बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लेवलिंग कर सकते हैं, 2 प्राइम डीऑक्सी बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। नाउ ये क्या है, सो दिस इज द फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, COP बॉन्ड। ओके, तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कैसे पहचानोगे, COP। क्लियर, दिस इज द फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फाइन, तो ये भी फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। ये जो है ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। सो दिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड उसमें क्या होता है, COPO बॉन्ड। ओके, तो COPOC ऐसे जोड़ते जोड़ते चलो। फाइन, नाउ ये जो हमने बनाया है, दिस होल थिंग, इसको हम क्या कहते हैं, सो दिस इज कॉल्ड द शुगर फॉस्फेट बैकबोन या हेलिक्स। ओके, तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन या हेलिक्स है, एंड दीज आर व्हाट,
these are the bases. ओके, तो इसलिए ऑलवेज शुगर फास्फोड जो है ये क्या बनाएगा, ये फॉर्म करता है आपका क्या, दिस इज कॉल्ड द रेल्स। तो वाटसन एंड क्रिक ने इसको कंपेयर किया था रेल्स के साथ, एंड ये जो है ये जब जुड़ेंगे दे विल फॉर्म रंग्स। तो बेसिस, तो दे आर द, ये यहाँ हम लोग यूज नहीं करेंगे एक्चुअली, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यूज करेंगे। चलिए कुछ पूछना है, नाम चलेंगे। तो ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। अब हम चले जाएंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्योंकि ये जेजेएस के स्टूडेंट के अलावा किसी से बनेगा नहीं, बट अगर आप भी नहीं सीखोगे तो आपसे भी बनेगा नहीं। तो यू हैव टू बी ए ट्रू एंड ऑनेस्ट जेजेएस स्टूडेंट, डिसऑनेस्ट स्टूडेंट को भी ये नहीं बनने वाला। तो मैं अभी आपको एक बना के दिखाता हूँ डबल स्ट्रैंड। मैं छोटा सा ही बनाऊंगा, 2 बेस वाला, जिससे कि हम सारा कुछ प्रूव कर सके। इसको ऊपर जाओ यार, दुखी मत करो। चलिए, तो अगेन ये हमारा ट्राइफॉस्फेट ग्रुप है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स OCH2। तो बाकी सब सेम है। तो ये हमारा पेंटोज रिंग है, फिर दिस इज CO, फिर विल चेंज कलर, ओके, OPOCH2, फिर विल मेक अनदर शुगर, एंड ये हम लोग क्लोज कर देंगे OH। तो जहां भी रुकना है 3 प्राइम OH एंड 5 प्राइम, देखो ये 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। तो सपोज डबल बॉन्ड O अंदर है, OH बाहर है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इधर लगाएंगे आपका शुगर। सपोज मैंने यहाँ गुआनिन लगाया, एंड सपोज यहां मैंने थाइमिन लगाया। तो आप थाइमिन का डबल बॉन्ड होगा एडेनाइन के साथ, तो ये एडेनाइन है। गुआनाइन का ट्रिपल बॉन्ड होगा साइटोसिन के साथ, तो साइटोसिन है सिंगल। अब हमें क्या करना है मालूम है, इसको उल्टा शुगर बनाना है। तो वी हैव टू मेक द शुगर उल्टा। इधर भी हमें उसी तरह से शुगर उल्टा बनाना है। फाइन, सो दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम। तो इधर हम क्या दिखा देंगे, OH, एंड उसी तरह यहां क्या करेंगे, 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 CH2 O P P P। तो मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूं बस, वैसे सीधा हो सकता है तो सीधा कर देंगे। O P P एंड P। ये मैंने शॉर्टकट बना दिया है क्योंकि उतना लंबा यहाँ आएगा नहीं। अब हमें बॉन्ड जोड़ना है इधर, तो ये क्या होगा, दिस इज O, एंड यहां से क्या आएगा, CH2 O P O, डबल बॉन्ड O अंदर, OH बाहर। तो हो गया, दिस इज COPOC। इज इट अंडरस्टूड? यस सर। तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, सो दिस इज कॉल्ड द रेल्स। ये एक रेल्स है, उसी तरह ये भी एक रेल्स होगा। फाइन,
तो अपना जीवन रेल की पटरी साथ रहें और मिल न पाए। तो ये रेल्स हैं, ओके। एंड इनको हम लैडर का क्या कहते हैं? रंग्स। सो दीज आर कॉल्ड द रंग्स। फाइन। So this is according to Watson and Crick. So these are the what? This is the 5 prime triphosphate end या simply 5 prime end, and ये क्या हो जाएगा? This is 3 prime OH end, या आप simply 3 prime end भी कह सकते हैं। ओके, उसी तरह ये क्या हो जाएगा? 3 प्राइम एंड ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड 5 प्राइम एंड। भले भले। सो दीज पिंक वंस आर कॉल्ड रेल्स, ओके। रेल्स made up of sugar and phosphate backbone joined by phosphodiester bonds. फाइन। तो ये आपका रेल्स है, ओके, मेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन joined by PDE bonds. And what are these? These are rungs. Okay, rungs made by nitrogenous base pairs joined by hydrogen bonds. समझ में आया? तो ये आपका हो गया रंग्स। नाउ इसको हम लोग कौन कौन सा बॉन्ड है? ये है N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एंड ये आ जाएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। एंड ये वापिस आ जाएगा N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर? उसी तरह से यहाँ हो जाएगा क्या? So here there is 3 hydrogen bonds. Fine. तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। This is phosphoester bond. This is again phosphoester bond, and ये पूरा चीज क्या हो गया? phosphodiester bond। ठीक है। सो इसको हम दिखा देंगे। ये आपका फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है, ये आपका एक और फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है, एंड ये पूरा का पूरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। क्लियर? सो दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कोई शक? नो सर। ओके, तो इसीलिए इस बिहेवियर, तो ये चेन कहाँ ग्रो कर रहा है? नाउ दिस 5 से 3 the chain always goes from 5 to 3, and ये chain grows from 5 to 3. Fine. So this is called anti. And ये जो distance calculate किया गया, okay, so this distance was calculated to be what? 20 angstrom. Nearly 20 angstrom. फाइन। तो इसलिए नियरली 20 एंगस्ट्रॉम। सो ये कांस्टेंट है, एंड ये जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया, सो
So this distance, this is called, this is 3.4 angstrom in BDNA. BDNA कहते हैं वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए को। चलिए, तो ये हो गया सब कुछ। बस अभी हम लोग बीटा लिख देते हैं सब में। कहाँ है बीटा? एन बीटा, एन बीटा, और कहीं है देख लो, तो छूट जाएगा। एन बीटा, बीटा, क्लियर? यस सर। आ गया मजा है? यस यस सर। आपको ये ड्राइंग सब प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि एक चीज याद रखो, बायोकेमिस्ट्री दोबारा हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो लोग आज घर जाके इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो डिस्को डांस करेंगे, वो तो आपको मालूम है। चलिए, तो कोई शक नहीं तो मैं आगे चलूंगा। आप देख लो एक बार अच्छे से। बस अब हम लोग प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। जल्दी जल्दी कुछ पूछना है पूछ लो। ओके, चलिए, सो दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड ऑल। तो उसके बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे एंड चल देंगे आगे। यस सर। So this is the history of the DNA and nucleic RNA. Okay. Now, so nucleic acid, history of nucleic acids. So they are formed by the polymerization of the nucleotides in a linear fashion. Okay. These are first isolated by Friedrich Miescher from nuclei pus obtained from surgical bandages. Richard Altman, उनके student, was first to use the term nucleic acid for the phosphorus containing nuclein. Okay. Kossel was awarded Nobel Prize in 1910 for demonstrating presence of purines and pyrimidines in the nucleic acid. Okay, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो उनका डिटेल मैं आपको लिख देता हूं, बिकॉज यू नो आई एम वेरी वेरी वीक विथ रिस्पेक्ट टू नोबेल प्राइज। इसको थोड़ा जगह दे देंगे, उसको अलग कलर से लिखेंगे। Now, Ascoli, Levin, Jones disclosed the two kinds DNA and RNA. Development of DNA-specific staining techniques by Fulgen and Rosenbach enabled them to demonstrate that most DNA content of the cell is located in the nucleus. Nucleic acids are formed of nucleotides. ये तो ये सब आपका ऑलरेडी पता था तब लोगों को, ठीक है। चलिए, so here I will write the Nobel Prize in red color.
सो लुडविग कार्ल मार्टिन लियोनार्ड एल्ब्रेट कॉसेल, छोटा सा नाम है, was a German biochemist and pioneer in the study of genetics. He was awarded the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1910 for his work in determining the chemical composition of nucleic acids, the genetic substance of biological cells. ठीक है, तो एक्चुअली ये टॉपिक में नोबेल प्राइजेस बहुत हैं, हम धीरे धीरे जानेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपका कुछ हिस्ट्री है विथ रिस्पेक्ट टू दिस। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो ये आपका है, तो सिंस आप लोग सीरियस नहीं हो तो मैं एनसीईआरटी वाला डिफरेंस बता देता हूँ, बिकॉज अब लोग क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कम पढ़ाया जाएगा, एंड क्वेश्चन पूछोगे तो ज्यादा पढ़ाया जाएगा। सो डिफरेंसेस, तुम लोग को तो अभी कालू का बुक भी मिल गया, अभी क्यों डिफरेंस पढ़ डाउट्स नहीं पूछ रहे हो? एक्चुअली लास्ट क्लास का थोड़ा रिवीजन बाकी, और अपलोड कर देंगे तो वो हो जाता है। नहीं, अभी तो वो सब अपलोड कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग को अभी जो फायदा मैंने दिया आप लोगों ने उसका मिसयूज किया, इसीलिए आप देखो अभी अपलोड नहीं होने से कोई भी टीचर अपलोड नहीं करता, तो अब मैं अकेला क्यों करूं, तो इसलिए फिर मैं भी अभी नहीं कर रहा हूं, समझे कि नहीं? आपका तो और किसी सब्जेक्ट में अपलोड मिलता है? नो सर। अरे तो अब देखने से क्या होगा, मैं भी, अब तुम तो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूं? कर्टसी बिगेट्स कर्टसी, है कि नहीं? चलिए, इसलिए अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी, सॉरी गले पूरा एनसीईआरटी पढ़ा हो, कहना एत फिजियोलॉजी में पढ़े पारिबनी, टाइम हबनी। और तुम लोग को भी नहीं चाहिए, तुम लोग जब कालू से खुश हो तो फिर मेरे को क्या चाहिए बता। तो इसीलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि डीएनए जो है वो बना किस चीज से, दैट इज मेड फ्रॉम आरएनए, ये हम जानेंगे। एंड इधर हम लोग पढ़ेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बोलते हैं। चलिए, तो अब डिफरेंसेस से फटाफट लिख लिया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है शुगर। ओके, शुगर, तो कौन सा शुगर मिलता है आपका आरएनए में, दैट इज बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। ओके, बुक्स में आपका राइबोज लिखा होता है, अगर आप लोग जेजेस को लाइक नहीं करते हो तो राइबोज बोल सकते हो, दैट इज अप टू यू। जैसे आप लोग कालू के फैन हो तो आप लोग राइबोज बोल सकते हो। ओके, सो ये एनसीईआरटी में लिखा होता है, मैं नहीं लिखता कभी भी। उसके बाद इधर क्या मिलता है शुगर, इधर हम लिखेंगे 2 प्राइम डीऑक्सी, प्राइम डीऑक्सी बीटा डी राइबोफ्यूरानोज। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे प्यूरिन। तो कौन कौन सा प्यूरिन्स मिलेगा, तो इसमें प्यूरिन मिलता है एडेनाइन ए एंड गुआनाइन जी। ओके, तो प्यूरिन यहाँ भी वही सेम मिलता है। तापर आम सब जिन एनसीईआरटी भाया पढ़दबा, बेसी किसी पढ़ा नहीं, एनसीईआरटी प्लस। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेसिस। ओके, नाइट्रोजिनस बेसिस, ये आपका आ जाएगा क्या,
क्या नाइट्रोजनस बेसिस बोल रहा हूँ, पिरिमिडिन्स, पिरिमिडिन्स। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? दैट इज CNT. साइटोसिन कॉमा सी एंड यूरासिल कॉमा यू। ठीक है, तो पिरिमिडिन, साइटोसिन या यूरासिल मिलेगा। इस तरफ भी पिरिमिडिन आपका साइटोसिन एंड 5 मिथाइल यूरासिल मिलता है। इसको हम लोग म्यू, 5 म्यू बोलते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड 5 म्यू। फाइन, तो ये जो 5 म्यू है आपका, उसको हम लोग और थाइमीन बोलते हैं। ओके, सो इसलिए थाइमीन इज ए क्या, सो इट इज ए, क्या लिखेंगे, मॉडिफाइड व्हाट, Uracil. यूरासिल। ठीक अच्छे, तो इट इज ए मॉडिफाइड यूरासिल बोले। तापर एपटे कौन लिखिबा, number of strands generally 1. Okay, the number of strands generally 1। इस तरफ लिखेंगे number of strands generally 2, so called क्या, so called DS DNA। इधर आप क्या लिखेंगे, so called SSRNA। ठीक है, DSRNA हो गया। तो ये आपका डिफरेंसेस है, और ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पढ़ते कुछ नहीं हो। तो ये है बीटा डी, ये है बीटा डी। तो इसमें आपका नीट हो जाएगा, तो बस हमें और क्या चाहिए। चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया आपका डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज। तो टाइम कम है, फिर भी एक दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो अब ये हम लोग डिस्कस करने का हमारा हेडिंग, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डीएसडीएनए। तो इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। फाइन, तो द टर्म वाज कॉल्ड बाय Zacharias। Okay, DNA is the major storehouse of genetic information। अकरेंस जो है लिनियर डीएनए मिलता है कहाँ, इसको हम लोग पूरा सेटिंग कर देते हैं, कट कट आ जाएगा। चलिए, तो ये हमने सेट कर दिया। सो द डीएनए इज द मेजर स्टोर हाउस। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उसको हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो इट इज द मेजर स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फाउंड इन द लिविंग सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट किसी किसी में मिलता है। लिनियर डीएनए माने स्ट्रेट चेन is found in eukaryotes, and circular DNA is present in prokaryote and eukaryotic organelles। क्योंकि वो सब आपका क्या है,
यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स। इसमें हम जो क्लोरोप्लास्ट सेंट्रियोल वाला बात नहीं लिखेंगे, ओके, जो है आपका उतना ही बताएंगे। Now here it is without a protein coat and it is thus called naked DNA. Now amount of DNA जो है वजन, ओके, इसको हम लोग पिकोग्राम में मेजर करते हैं, ओके। तो इन बैक्टीरियोफेजेस इसमें से ये अमाउंट नहीं है, नंबर ऑफ स्ट्रैंड होगा, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेजेस और वायरसेस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, whereas in all other double stranded DNA होता है। Amount of DNA is halved in gametes and normal amount is restored after the gametes after, and इस पॉइंट को अभी बाद में लिखेंगे। यूकैरियोट contain more DNA than prokaryotes, हाईएस्ट ये लिखा हुआ है। Amount of DNA